हेलो दोस्तों। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से होते हैं और उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है उनका, कैसे असाइन करते हैं वैल्यू। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली हम लोग ये 6 टाइप के डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जिसमें से ये सिंबल बहुत ही रेयर केस में यूज़ करते हैं कुछ लोग एक एडवांस लेवल पे। तो हम लोग अभी केवल इन 5 डेटा टाइप्स को समझेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा मैं आपको। तो एक तो नंबर, ये एक नंबर डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में। एक स्ट्रिंग, एक बूलियन, एक नल, एक अनडिफाइंड, एक सिंबल। तो नंबर्स वो होते हैं कि अन्यूमेरिक वैल्यू, जैसे कि 42, 3, 14 एक्सेट्रा। तो अगर कोई भी वेरिएबल हम लोग जावास्क्रिप्ट में लेते हैं, फॉर सपोज लेट एक्स इज इक्वल टू 42, तो ये एक नंबर है जो कि हम लोगों ने एक्स में स्टोर किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग जावास्क्रिप्ट में नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन, किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को, किसी भी डेटा टाइप के डेटा को हम लोग लेट, कॉन्स्ट एंड वॉर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अदर लैंग्वेज जावा में होता है कि हमें इंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें हम लोग इंटीजर डेटा डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लेट में डिक्लेरेशन में एक्स वेरिएबल में हम लोग 42, 42.5 लाइक फ्लोटिंग नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये वैलिड है जावास्क्रिप्ट में, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड करता है। फॉर सपोज लेट एक्स में हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग डाल देते हैं भरत, तो ये जो लास्ट में वैल्यू असाइन करी उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं, नोट कोड डॉट JS भरत, जो वैल्यू लास्ट में असाइन होती है वो वैल्यू हम लोगों को दिख जाती है कंसोल में। ओके, तो ये स्ट्रिंग कैरेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होता है जावास्क्रिप्ट में। एक बुलियन होता है, फॉर सपोज एक्स में हम लोगों ने ट्रू डाल दिया, तो ये बुलियन डेटा टाइप है। तो अभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर लेता है। लाइक अदर लैंग्वेजेस जावा में हमें अलग से इंट के लिए अलग से लिखना होता है और फ्लोट के लिए अलग से वेरिएबल डालने होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नल a स्पेशल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द absence ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो हम जब कुछ भी वैल्यू नहीं रखना चाहते किसी भी ऑब्जेक्ट में, फॉर सपोज इसमें मुझे कोई वैल्यू देनी नहीं है, तो इसमें हम लोग नल डाल देते हैं, तो ये एज अ नल ट्रीट होगा। नल अनडिफाइंड, अगर हम किसी भी वेरिएबल को लाइक डिक्लेयर करते हैं वाई, बट हम उसको कुछ कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो वो अनडिफाइंड होता है। अभी इसको अगर वाई को हम लोग प्रिंट करेंगे, एक्स और वाई को एक साथ प्रिंट कर लेते हैं, तो एक ट्रू आएगा, एक नल आएगा और एक अनडिफाइंड आएगा। सी, हम लोग कंसोल में दो वेरिएबल एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अगर एक हटा देते हैं तो एक ही प्रिंट होगा जो कि अनडिफाइंड है। सो हम लोग सिंबल समझते हैं। सिंबल का यूनिक आइडेंटिफायर इंट्रोड्यूस्ड इन इकमासिक 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर किसी भी सिंबल को हम लोग, किसी भी एंटिटी को हम लोगों को यूनिक करना है, तो हम लोग कोई भी सिंबल डेटा टाइप दे सकते हैं। फॉर सपोज लेट सिम इज इक्वल टू सिंबल, इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू डाल देंगे, तो एवरी टाइम ये यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। सिंबल LL, और लाइक इसकी वैल्यू को अगर हम लोग को चेंज करेंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा, नहीं भी चेंज करेंगे लाइक सेम वैल्यू अगेंस्ट असाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। तो इसको अभी के लिए हम लोग नहीं समझेंगे, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एडवांस लेवल है। अब बेसिक हम लोगों नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड ये यूज़ करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। और सिंबल एक डेटा टाइप और होता है बिगेंट, वो भी हम लोग एडवांस लेक्चर्स में समझेंगे जब ये सिंबल और बिगेंट पढ़ रहे होंगे साथ में। ओके ओके, सो जो डेटा टाइप्स हम लोगों ने ये पढ़े हैं अभी तक, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। जावास्क्रिप्ट में ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। सो इनको हम लोग कह सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स।
और इसके बाद जावास्क्रिप्ट में एक और टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑब्जेक्ट, ओके, एरे, ओके, फंक्शन, ओके। तो हम लोग एक एक करके इनको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट एक बेसिकली, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी समझे थे कि ऑब्जेक्ट इज बेसिकली डेटा डिफाइन करने का एक वे है। इसको हम लोग इस तरह के सिंटैक्स में डिनोट करते हैं। एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसमें ये इस नोटेशन के साथ ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं। अगर इस नोटेशन के साथ, इस सिंटैक्स के साथ कुछ भी लिखा तो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में हम लोग की वैल्यू पेयर डालते हैं। फॉर सपोज की एंड इसकी वैल्यू, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है और ये बुलियन भी हो सकती है, ये नंबर भी हो सकती है वैल्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही होती है, पर इसको सेव करेंगे तो ये प्रिटेयर ने इसको एज अ की स्ट्रिंग ले लिया। जितने भी ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करके हम लोग इनको क्रिएट करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा होते हैं तो उनको हम लोग अपने डेली यूज टू यूज़ कोडिंग में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ लाइक ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ और भी ले सकते हैं, नेम, भारत, एज 26, okay. So this is an array, we can console it. So this is object, okay. और हम लोग इसका टाइप ऑफ भी चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ एक जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि इस चीज़ का टाइप क्या है। सो हम लोग इसका टाइप चेक करेंगे तो इसको एक सेव कर लेते हैं। इसका टाइप ऑब्जेक्ट, लेट्स सी, इसका टाइप ऑब्जेक्ट आ चुका है। और सेम चीज़ अगर हम लोग मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में दिखा देता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 10.2, इसको सेव किया तो x का डेटा टाइप क्या है इसको भी चेक कर लेते हैं। इट्स अ नंबर, ओके, फाइन। सो अभी हम लोग एरे को समझेंगे। तो एरे को भी एक वेरिएबल लेट, अच्छा, इसमें लेट आप कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट एरे। तो एरे कोई भी वेरिएबल आप नेम ले सकते हैं। इसमें एरे इस सिंटैक्स के साथ जो भी चीज़ होगी उसको एज एरे ट्रीट करेंगे। और एरे में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक 1 2 एंड स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ओके। एंड ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, राइट। ये ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं पूरा का पूरा, ओके। इसको प्रिंट करेंगे, वन सेकेंड, सी 1 2 एंड ये। सो ये एक एरे है, इसमें कुछ भी नंबर, स्ट्रिंग, इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, कॉमा लगा के वैल्यू को हम लोग लाइक आगे डेली टू डेली कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं, फाइन। सो अभी हम लोग फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन को हम लोग सिंटैक्स वाइज ऐसे लिखते हैं, फंक्शन, इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक टेस्ट फंक्शन, इसको पैरेंथेसिस। और ये सिंटैक्स होता है फंक्शन का, एक फंक्शन कीवर्ड होता है, इसको टेस्ट फंक्शन कोई भी एक कस्टम नेम दिया है हम लोगों ने, और एक ये पैरेंथेसिस और एक कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर जो भी लिखेंगे, लाइक कंसोल कर लेते हैं स्ट्रिंग में, दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, ओके। इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, नॉट प्रिंट करेंगे। इसको फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि इसको यूज़ तभी कर सकते हैं, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर हो जाता है। ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में तो जगह ले लेता है, पर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। एग्जीक्यूट तभी होता है जब हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो इसको कॉल करेंगे इस तरह से, जब कॉल करेंगे तब अंदर की चीज़ें रन होंगी, ओके। ये देखिए, दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, फाइन। और ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो ये अनडिफाइंड देगा। कुछ भी अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे तो ये अनडिफाइंड नहीं देगा।
दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन एंड रिटर्न। तो उसने ये कंसोल किया और रिटर्न में हमें ये दे दिया। तो अगर हम लोग ये नहीं भी लिखेंगे तभी हमें आउटपुट में रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हम लोग ये रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो ये तो थे जावास्क्रिप्ट में प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। और भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग डे टू डे अभी आगे जब आगे प्रोसीड करेंगे तो समझेंगे, और इनको और भी क्लैरिटी के साथ जब हम लोग कोडिंग कर रहे होंगे आगे, कुछ जब हम लोग फंक्शंस लूपिंग्स सारी कुछ समझ लेंगे, जब हम लोग कुछ कोड्स कर रहे होंगे, कुछ लॉजिक्स बना रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तब इनको और भी अच्छे से समझेंगे कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके अपकमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं और उनको कैसे क्या यूज़ करते हैं। और आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।